वासुदेवाय नमः। प्रणाम महाराज। तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है, लेकिन बेटा उत्तम, ये क्या? तुम तो गया था जंगल शिकार करने के लिए। ये बालक कौन है? ये मेरा मित्र है। मित्र? इसको खोल के हाथों के नजदीक कर दो। ये तुम्हारा मित्र है, लेकिन ये मित्रता कैसे हुआ? जब मैं शिकार करने जंगल गया था भैया, तो जंगल जैसे 5 जानवर हम पे टूट पड़ा। और तो तुम जानवरों के ऊपर अपना बाण चलाया। बाण तुम्हारा काम नहीं किया, बाण चुप गया और जानवर हम पे टूट पड़ा था। हम बचा तो इसी बच्चे ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा किया, इसीलिए तुम इसके साथ दोस्ती लगाकर अपना माल दिखाने के लिए। अच्छी बात है। अरे बेटा हो जो तुम्हारे जैसा, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। जिस बच्चे ने तुम्हारे प्राणों का रक्षा किया, उस बच्चे के साथ तुम दोस्ती लगाकर अपना महल तक लेकर आए। लेकिन बेटा, क्या मैं अपने मित्र से कुछ बातें कर सकता हूँ? बेटा, लेकिन सबसे बड़ी ये बताओ बच्ची कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है महाराज। जी, कितना अति सुंदर नाम है, भक्त ध्रुव कुमार। लेकिन बेटा, क्यों किया? इस नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कोई भगवान का भक्त हो। जी, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन बेटा, आज मैं तुमसे एक बात करने के लिए चाहता हूँ बेटा, कि ये बताओ सबसे पहले कि तुम्हारी रहती कहाँ हो तुम? मैं तो जंगल में रहता हूँ। और जंगल में तुम्हारे साथ कौन सब सदस्य रहा करते हैं? मैं हूँ, मेरी माँ है। माँ और बेटी एक टूटी हुई झोपड़ी बनाकर जंगल में रहा करता हूँ। मैं ईश्वर का भक्ति और भजन करता हूँ। तुम और तुम्हारी माँ, इसके अलावा और कोई इंसान नहीं रहता है। लेकिन बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं जब तक अपने उत्तम कुमार को एक नजर अपने गोद में नहीं बिठा लेता हूँ, तब तक मेरे दिलों को शांति नहीं होता है। इसलिए बेटा, आज उत्तम कुमार के दोस्त होने के नाते तुम भी मेरा पुत्र हो। तुम दोनों दोस्त मिलकर मेरे गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा करो बेटा। हे भगवान, बेटा उत्तम, ये अपने मित्र से बोलो कि पिताश्री की गोद में बैठने के लिए बोलो तो साफ। चलिए मित्र जी, पिताजी की गोद में बैठते हैं। नहीं मित्र जी, हम क्या करें? आपके पिताश्री एक राजा महाराजा हैं। वही पोशाक पीताम्बरी पहने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, परंतु मेरे शरीर में देखो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं, न जाने कितने गंदे पड़े हैं। ऐसे महान राजा महाराजाओं के गोद में ये भिखारी कहीं बैठ गया, सारे पीताम्बरी गंदे पड़ जाएंगे मेरे बैठने से। नहीं नहीं, आप राजकुमार हैं, आप पिताश्री की गोद में बैठ जाइए। अरे मेरे जैसे भिखारियों के लिए मेरी नीति धरती माँ ही पवित्र है। मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। जाइए अपने पिता की गोद में। अरे मैंने तो तुमसे ऐसा नहीं कहा क्या? कि तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है और हमारे शरीर में लाल शाही पीताम्बरी पहने हैं। तुझे बैठने से मेरा लाल शाही पीताम्बरी गंदा हो जाएगा। बेटा, ये तुम्हारी भूल है। कौन कहता है कि पिता की गोद में बैठने से पुत्र को लाल शाही पीताम्बरी गंदा हो जाता है? बेटा,
जी महाराज। यदि तुम्हारे जैसा पुत्र मेरे गोद में बैठता है और तुम्हारे शरीर में चाहे लाखों धूल मिट्टी क्यों नहीं पड़ा रहे, वो सभी फूल एक फूल की समान में बदल जाता है। इसलिए शीघ्र ही मेरी गोद में बैठकर मेरे अरमानों को पूरा कर दो बेटा। लेकिन महाराज जरा मेरे तरफ देखिए और सोचिए, क्या हुआ? मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, दर दर की ठोकरें खाने वाली, जिसे रहने के लिए संसार में घर न हो, जिसे तन पर वस्त्र न हो, ये आत्मा आदि रोटी टुकड़ा पाने के लिए हमेशा तड़पता रहता हूँ। ऐसे निर्धन, ऐसे भिखारी को आप अपने गोद में बैठाना चाहते हैं? ये दुनिया वाले, हेलो मास्टर साहब, इस दुनिया में लोग मुझे भिखारी के नाम से जानते हैं। एक भिखारी को आपने बेटा कहा, पुत्र कहा, लेकिन आज तक किसी ने मुझे बेटा कहकर नहीं बुलाया। आप इतने महान राजा होकर एक भिखारी को गोद में बैठाते हैं, कैसे स्वभाव है आप? बेटा, मेरा स्वभाव तो इतना बड़ा है क्योंकि मैं पुत्र के लिए ही सदा की तड़पता रहता था। आज एक पुत्र की बदले में दो पुत्र मिल चुका है। अब बता मेरे जैसा पिता का कितना बड़ा हृदय होगा। परंतु महाराज आज तक मैं जीवन में कभी आहो कबहू हो बैठला हो राजा जी। ये क्या सुनने के लिए मिल रहा है? तुम कह रहे हो कि मैं कभी अपने पिताश्री की गोद में नहीं बैठा, कभी अपने पिताश्री का सूरज नहीं देखा हो। लेकिन बेटा, सो तुम्हारा पिता कैसा यभागा था जो कि जब में जन्म देते ही अपने मोहकारों की जैसे छिपा कर भाग गया। बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे पिता जैसा नहीं हो, बल्कि मैं एक राजा उतान पात सिंह हूं। मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। कौन बड़े है तो कौन छोटे है, और कौन अमीर है तो कौन गरीब है। इसलिए बेटा, आज इन सब भावनाओं को भूल जाओ। और तुम कह रहे हो कि कभी अपने पिताश्री का सूरज नहीं देखा। अरे तुम अपने पिताश्री का भले सूरज नहीं देखा होगा, लेकिन आज
मुझे भी तुम अपना पिताश्री का सूरत समझकर मेरे ही सूरत को देखकर भूल जाना। हे महाराज, और बेटा, दिया हुआ वचन का पालन करता है ध्रुव। आपकी गोद में बैठकर आपके अरमानों को पूरा करेंगे। क्यों नहीं बेटा, आज इस संसार में हमें पिता श्री नहीं है तो क्या हुआ? अरे मेरे मित्र के पिता मेरे भी पिता हुए। एक दिन भी पिता की गोद में बैठ जाऊंगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएंगे। चलिए मित्र जी, पिता श्री की गोद में बैठते हैं।